झारखंड में हुए 34 नगर निकाय के चुनाव ने जहां बीजेपी को नई ताकत दे दी है, तो विपक्षी दलों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अब भी बीजेपी के आगे कमजोर है। जी हां, विपक्ष के तमाम दावों के बाद भी बीजेपी ने निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप कर लिया। 5 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा हो गया है। इस जीत को कई मायनों से काफी अहम माना जा रहा है। इस जीत के बाद बीजेपी जहां इस जीत को विधानसभा चुनाव में दोहराने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष की विपक्षी एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो झारखंड में पहली बार दलीय आधार पर चुनाव हुए और राज्य भर में कमल खिल गया। नगर निगम हो, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, तीनों चुनाव में अधिकतर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ही जीते। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी खुश है। लेकिन सवाल है कि क्या इस जीत को 2019 चुनाव का रुझान माना जाए। सबका विकास सबका साथ, उस पर मुहर लगाने का काम झारखंड की जनता ने की है और इसके लिए मैं झारखंड की जनता को व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जनता को मुख्यमंत्री का ये आभार उस बड़ी जीत के लिए है जो लोगों ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को दी। नगर निगम की 5 सीट पर खिला है कमल। निगम के सभी मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के। 17 में से 7 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर भी बीजेपी का कब्जा। नगर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 13 में से 9 अध्यक्ष पदों पर बीजेपी की जीत में लगे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई, जिनके कठिन परिश्रम से ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। अब इतनी बड़ी जीत पर कौन न इतरा, कौन न जश्न मनाए। जिधर देखो उधर बीजेपी की ही जीत के चर्चे। तभी तो सीएम ने मौका देखकर विपक्ष पर हमला बोला, खासकर जेएमएम पर जबरदस्त कटाक्ष कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी थी, जब गुरुजी जैसे नेता इसकी अगुवाई करते थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुद्रण मोर्चा पार्टी बन गई। रघुवर दास ने सिर्फ जेएमएम पर ही नहीं, उन लोगों को भी नसीहत दे डाली जो पत्थलगड़ी के नाम पर सियासत करते हैं। पत्थरगड़ी के नाम पर जिस तरह विकास को अवरुद्ध करने का काम किया, उस खूंटी की जनता को बहुत बहुत बधाई, जहां दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताने का काम किया। मुख्यमंत्री के हमले सियासी हो सकते हैं, लेकिन इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि जनता को रघुवर सरकार का काम पसंद है। हालांकि इतनी बड़ी जीत के बाद भी सवाल है कि क्या ये जीत 2019 चुनाव का रुझान है और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है? कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई में आई है, लेकिन जीतता कोई एक ही है, हारता जो है वो उसको लाख बहाने है, लेकिन आज दिन उनका है। अब विपक्ष चाहे जो कहे, माने ना माने, लेकिन इस जीत से यही संकेत मिल रहे हैं कि शहरी इलाकों में बीजेपी के मुकाबले कोई नहीं। आज भी शहरी मतदाता बीजेपी पर ही भरोसा जताता है और सच ये भी है कि इतनी बड़ी जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भर दिया है, जिसका कुछ न कुछ असर आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल के साथ साथ भरोसा भी जो प्रदेश की जनता रघुवर सरकार पर करे, ये वोट के जरिए रघुवर सरकार के जो उम्मीदवार है उनके पास पहुंची है। और कई सवाल विपक्ष के लिए भी है और इन्हीं सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे इस डिबेट में। और हमारे साथ आज कुछ मेहमान भी जुड़े रांची स्टूडियो से। प्रवीण प्रभाकर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, विनोद चंद्र पांडे केंद्रीय महासचिव जेएमएम के, और राजेश ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण प्रभाकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो जबरदस्त जीत के लिए। और
मेरा पहला सवाल बिल्कुल आपसे ही होगा, बीजेपी की जीत क्या कहती है, किस तरफ इशारा कर रही है बीजेपी की जीत? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई के लिए, और झारखंड की जनता का आभार, कार्यकर्ताओं को बधाई, मुख्यमंत्री को बधाई। हमारे नेतृत्व के जो प्रभाव है, जो जलवा है, वो बताता है कि ये कायम है। इस ऐतिहासिक जीत ने साबित किया है कि जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच से पकड़ खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री जनता का विश्वास खो चुके हैं, जो लोग ये कहते नहीं थकते थे, आज ये इस जीत ने, ऐतिहासिक जीत ने ये साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का जो जलवा है वो आज भी जनता के बीच में कायम है। उनके विकास के एजेंडे को जनता ने एक ढंग से मोहर लगाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यही जलवा, पार्टी का जलवा, यही मुख्यमंत्री का जलवा, यही हमारे नेतृत्व का जलवा झारखंड में देखने को मिलेगा। इस चुनाव को 2019 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे साथ विनोद चंद्र पांडे भी है। विनोद जी, वाकई 2019 में जब विधानसभा चुनाव होगा, जब उस समय यही झलक दिखाई देगी, बीजेपी ऐसा ही कुछ करेगी, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं प्रवीण जी को बधाई देना चाहूंगा, और इस राज्य की जनता जो प्रबुद्ध मतदाता है उनको भी बधाई, चूंकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी विश्वास व्यक्त किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी बातों को उत्साह में कहे जा रहे हैं, हमको लगता है कि उनको थोड़ा अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और उस विषय में बहुत ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, अगर उनकी भावना ही ऐसी है तो वो दूसरे को भी उसी तरह से देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां 2019 की बात है जी, तो यही माननीय मुख्यमंत्री इन्हीं लोगों को, खास करके रांची के मेयर और डिप्टी मेयर को, या अन्य जब जिलों में वो जाते थे तो पानी पी पी करके वो ये कहते थे कि यहां सिर्फ कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है, यहां सिर्फ कमीशन खोरी की बातें होती है। आज वही मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, तो हमको लगता है कि वो, उनको अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। ठीक है, राज्य की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, जनादेश आपके पक्ष में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो सामने वाला है उसको आप इस नज़र से देखें। तो हमको लगता है कि आपको अपने सोच पर और आपकी अपनी बोली पर थोड़ा नियंत्रण हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वजह भी है विनोद जी, इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जीत उनको मिली है और उत्साह तो बिल्कुल होगा। मैं राजेश ठाकुर साहब के पास चलूंगा। राजेश जी, कांग्रेस बहुत दावे कर रही थी, बहुत दावे और बहुत वादे भी किए, लेकिन कहां कमी रह गई, हवा कैसे निकल गई कांग्रेस की? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा जी, और जितने लोग भाजपा के, जेएमएम के, कांग्रेस के, निर्दलीय जो लोग जीते हैं उन सबको बधाई देता हूं। और इसके साथ ये कहता हूं, हवा निकलने की बात नहीं है। अगर सच में देखिएगा और हकीकत देखिएगा तो 30% मत भी इनको नहीं प्राप्त हुए हैं। राज्य की जनता का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि राज्य की 70% जनता ने कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को नकारने का काम किया है। 70% लोगों ने विरोध में मतदान किया है। ये सही है कि मतों का बिखराव हुआ है और उसकी वजह से 1-2 हजार से कहीं कहीं जीत रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जहां कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 2500 मत आए थे, वहां 25,000 मत आए हैं। बहुत जगहों पे हम कॉन्टेस्ट में रहे हैं। ये सही है कि बहुत तरह का धनबल का प्रयोग हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमों का प्रयोग हुआ, बावजूद उसके हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये आरोप आप लगा रहे राजेश जी, मैं भी चाहूंगा कि सीधे तौर पर आप कहें कि धनबल का प्रयोग किसने किया, क्या और आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर बताएं आप। ये सही है।
नहीं, धनबल का जिस तरह से मुख्यमंत्री हर प्रमंडल में जाकर के बैठ करके और सभी कार्यकर्ताओं से मिल करके जिस तरह से जो बातें सामने आई है, पता नहीं मीडिया में भी सारी बातें सामने आई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं, तो उसको जरा सा देखने समझने की जरूरत है। किस तरह से अधिकारी पदाधिकारी काम कर रहे थे, किस तरह से पुलिस का डेपुटेशन हो रहा था, ये सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन जब राजनीति होती है और चुनाव होता है तो उसमें इन सभी चीजों का प्रयोग भाजपा भली भांति करना जानती है, इससे हमें कोई एतराज भी नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता ने मैंडेट दिया है, 70% जनता ने भाजपा सरकार को नकार दिया है, ये सत्य है आज की डेट में। 30%। लेकिन जनता शायद आपके साथ रहे हैं। जनता अगर आपके साथ होती तो 5 नगर निगम और निकाय जितने भी हैं कहीं ना कहीं आप जरूर आते, लेकिन 5 नगर निगम से साफ कर दिया आपको। प्रवीण जी, कई आरोप लगे हैं सरकार पर कि धनबल का प्रयोग किया गया, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, और मीडिया में भी बातें आई। क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि तमाम बातों के सामने आने के बाद भी वोट बीजेपी को दे रही है? देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जनता ने मैंडेट दिया, जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को। और बहुत दुख होता है कि वह पार्टी, जिस पार्टी को जनता ने प्रमुख विपक्षी दल के लायक संसद में नहीं छोड़ा, वो पार्टी आज बता रही है कि जनता का मैंडेट भाजपा को नहीं मिला है। जनता का जनादेश भी स्वीकार करने में इनको तकलीफ है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा जेएमएम के हमारे मित्र विनोद जी को कि इन्होंने कम से कम स्वीकार किया और बधाई दी। कांग्रेस के हमारे भाई मुख्यमंत्री जी को समझाइए, जीतने के बाद इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं। जनता का मैंडेट को आप इंकार करके कहां जाइएगा? आज आपको बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जलवा हल्की बातें न करें, समर्थन दिया है, इसको सबको स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार नहीं कीजिएगा तो यह सत्य मिट नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी बात कि हमारे ऊपर जो दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, कहीं भी किसी जगह भी आप बता दीजिए, साबित कर दीजिए कि हमने सत्ता का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री जी फील्ड विजिट में जहां भी किसी परमंडल में गए तो वहां के कार्यकर्ताओं 150 कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, उस परमंडल का पूरा मीटिंग कहीं पर नहीं किया। ये नेचुरल बात है कि मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे तो वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, चर्चा करेंगे, नेचुरल बात है। तो क्या मुख्यमंत्री 1 महीना फील्ड विजिट छोड़ देते क्या? राज्य का विकास छोड़ देते क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहीं पर भी चुनाव प्रचार नहीं किया और कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग का इन्होंने कोई आरोप लगाने का है तो साबित करे उसको कि कहां पर है। चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? आज बोल रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ। राजेश जी, साबित करेंगे आप? स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता आप बता पाएंगे कहां गलती हुई? जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास और नरेंद्र मोदी के जो विकास का एजेंडा उसकी जीत हुई है। राजेश जी, आरोप आप पर भी लगे, साबित कर पाएंगे? जी, इनके मंत्री ने खुद चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में कहा था कि किस तरह का परिसीमन किया है, ऐसे गलत परिसीमन करने वाले को अवार्ड देना चाहिए। इस तरह की बातें इनके मंत्री जी ने करी। बात सही है, मंत्री जी ने की थी। आप मानिए इस बात को। गलत काम करेगा, हम तो चुनाव आयोग से कहते ऐसे दोषी अधिकारी गलत हुआ है ना, जाना चाहिए। गलत हुआ है ना, अधिकारियों ने गलती की है ना, इस बात को मानिए। चुनाव आयोग अगर उसका अनुशंसा करेगा, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। जनता के हितों से खिलवाड़ करने के लिए हम किसी अधिकारी को इजाजत नहीं दे सकते। चलिए, ये तो आरोप की बात है कि जनता को तकलीफ हुई है, जो बीमार है उसको। चलिए, ये तो आरोप की बात है, पक्ष और विपक्ष आरोप लगाते रहेंगे। विनोद चंद्र पांडे भी है, वो खुद आरोप लगा रहे थे। हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हमने भी चुनाव आयोग से बार बार दरख्वास्त किया था, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया था, बावजूद उसके चुनाव हुए, तब सरकार कहा। चलिए, अब तो परिणाम आ गया राजेश जी, अब इस विषय को यहीं छोड़ते हैं। विनोद जी, ये जीत बहुत मायने में बहुत कुछ सवाल छोड़ रही है, शायद आप समझ रहे हो मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या अभी बिखराव है आप लोगों में, कमी तो रह गई है, शायद मिलकर लड़ते तो शायद फायदा होता, लग रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है और इस पर एक बार हम लोगों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जो जनादेश आया है उस जनादेश के आधार पर जनता ने ये बताने का काम किया है कि आप अगर ऐसे ही बिखरे हुए रहेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो उसका परिणाम इस तरह का आएगा। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, जहां पर हमारी स्वीकार्यता कम थी वहां पर आज लोगों ने हमको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा समर्थन दिया है।
इसलिए हमने उनको धन्यवाद दिया। और दूसरी बात कि अगर हम इस तरह से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी अभी वक्त हमेशा उठाते रही और आगे विनोद उठाने का काम करेगी। बिल्कुल वक्त है, आप लोग बात कर सकते हैं। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि अलग अलग आप लोगों ने चुनाव लड़ा है और हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अनूप जी, मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि जो वोट का परसेंटेज है, जो भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिले हैं जी, और जो पूरे विपक्ष को जो मत मिले हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता कम हुई है और विपक्षी दलों की स्वीकार्यता शहरों में ज्यादा हुई है। बिल्कुल, लेकिन काश ये बात आप लोग चुनाव से पहले समझ पाते तो शायद आज स्थितियां थोड़ी अलग होती। राजेश जी, क्या लग रहा है आपको, बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई जो अक्सर विपक्ष में चलती रहती है, बिखराव जेवीएम कांग्रेस और जेएमएम के साथ में, नुकसान कर गई आप लोगों को? नहीं, देखिए, हमारा सब कुछ तय हो चुका था। गठबंधन के बारे में तय है, हम विधानसभा लोकसभा एक साथ लड़ेंगे, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। चूंकि अचानक से चुनाव की घोषणा हुई, दलीय आधार पर करने की बात आई, तो अचानक से कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो कार्यकर्ताओं का दबाव था कि हम लोग सब लोग चुनाव लड़े, वो चाहे जेएमएम के आदरणीय हेमंत सोरेन जी हों, चाहे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार जी पर बहुत दबाव था, जेवीएम के प्रमुख पर भी दबाव था। उस दबाव को हमने देखते हुए कि ठीक है, हम अपने संगठन को देखेंगे कि कौन संगठन कहां पर किस लायक है, वो भी पता चल जाएगा और जो गठबंधन होगा तो और मजबूत होगा। और हमने इस चुनाव के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का काम किया और नतीजा होगा गठबंधन कमी तो रह गई, शायद प्रेशर में जो फैसला लिया आप लोगों ने वो कहीं ना कहीं कमियां छूट गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी से चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी दलील दे, लेकिन सच तो यही है कि प्रदेश की जनता भी बीजेपी सरकार पर भरोसा करती है और यही भरोसा जनता ने अपने वोट के जरिए बीजेपी की झोली में डाल दिया। बीजेपी को जनादेश मिल गया, लेकिन अब सोचना विपक्ष को है कि क्या अब भी आपस में उलझे रहेंगे या फिर इस हार से सबक लेकर कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार।